नमस्कार। हिंदू कितने प्रकार के हैं? तो मेरे अपने अनुभव हैं और मैंने इस समाज को बड़े गौर से देखा है। मैं पूजा पाठ वाला आदमी नहीं हूँ। सीधी भाषा में मैं हिंदी भाषा के अनुसार एक नास्तिक हूँ, जो भगवान रूपी किसी व्यवस्था में विश्वास नहीं करता। तो मैंने अपने इस 46 साल के जीवन काल में से अगर मैं होश संभालने के बाद की बात करूं तो लगभग 30 साल के जीवन काल को जब मैं अपने देखता हूं तो मैंने भारतीय हिंदू समाज में दो प्रकार के हिंदू देखे हैं। एक है राजनीतिक हिंदू और एक है जातिवादी हिंदू। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको समझाता हूं, तो उससे पहले आप एक वीडियो क्लिप देखिए। ये आपने जो वीडियो क्लिप देखी है, ये कन्नौज के एक मंदिर की वीडियो क्लिप है, जहां पर बीजेपी के कुछ समर्थक गंगा जल के साथ एक मंदिर को साफ सुथरा कर रहे हैं, एक मंदिर की धुलाई कर रहे हैं। जब मैं इसके गहनता में गया तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर अभी कन्नौज में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे। तो इस मंदिर में जाकर अखिलेश यादव ने पूजा पाठ की, जिसकी वजह से जो क्योंकि अखिलेश यादव बीजेपी के अनुसार एक राजनीतिक हिंदू हैं। इन्होंने वहां जाकर पूजा पाठ की, जो धर्म के हिंदुओं को, धार्मिक हिंदुओं को अच्छी नहीं लगी, अपर कास्ट हिंदुओं को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के यादव समुदाय से आते हैं और उत्तर प्रदेश का यादव समुदाय एक ओबीसी समाज है, अदर बैकवर्ड क्लास का समाज है। सीधी भाषा में अगर हिंदी भाषा में कहा जाए तो शूद्र कहा जाता है, क्योंकि हमारे ग्रंथों या पुराणों के अनुसार हिंदू समाज को 4 जातियों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ओबीसी या एससी, जिसको अदर हमने इंग्लिश में कैटेगराइजेशन कर दिया हिंदुओं शूद्र जाति का, सीधी भाषा में अखिलेश यादव शूद्र जाति से आते हैं। इसलिए अपर कास्ट के लोगों ने, जो मैंने कहा कि दो तरीके के हिंदू हैं, तो अब क्वेश्चन आता है जातिवादी हिंदू समाज की हम बात करेंगे। तो उन्होंने गंगा जल के साथ मंदिर में छिड़काव किया, धोया धाया, वाइपर मारा, पोछा मारा और अपने मंदिर का शुद्धिकरण किया। ये है 2026 का नया भारत, मेक इन इंडिया भारत, डिजिटलाइज्ड भारत। टोटल पॉपुलेशन अगर मैं आपको बताऊं तो 2011 में जनगणना हुई थी। 2011 के बाद से अभी तक जनगणना नहीं हुई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 80% हिंदू पॉपुलेशन थी, जिसमें से 52% ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं। 52%, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल है। शेड्यूल कास्ट, एससी क्लास, जिनको छूना ही पाप समझा जाता है, जिनके हाथ का पानी ओबीसी वाले तक नहीं पीते। ओबीसी वाले कहते हैं कि हम तो ऊपर हैं, ये तो बहुत नीचे हैं, इनका हमारे समाज में उठना बैठना भी मना है। तो शेड्यूल कास्ट की जो संख्या है वो 16.6% है। और जो ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, जैसे थारू जनजाति, भूटिया जनजाति,
जो भारत के एक्चुअल निवासी हैं, जंगलों के किनारे रहते थे, अपना आदिवासी समाज हम उन्हें कहते हैं, ये है 8.6%। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन आउट ऑफ 80% सो कॉल्ड शूद्र समाज की आती है, और हम राजनीतिक तौर पर इन ओबीसी वालों को हिंदू कहते हैं, इन शेड्यूल कास्ट वालों को हिंदू कहते हैं, इन शेड्यूल ट्राइब्स वालों को हिंदू कहते हैं, क्योंकि ये वोट बैंक है। जब वोट लेना है तो सारे हिंदू एक हो जाओ। जब वोट की बात खत्म हो गई तो अखिलेश यादव जैसा नेता आदमी, इकोनॉमिकली टू साउंड आदमी, उत्तर प्रदेश का भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी जातिवादी व्यवस्था को झेलना और देखना पड़ता है। ऐसा समाज है हमारा। और मैं तो कई बार साफ साफ कह देता हूं, जो मेरे कई जानने वाले ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, उनसे साफ साफ कह देता हूं, तुम हिंदू नहीं हो। इस गलत फहमी में रह रहे हो कि तुम हिंदू हो, और अपने आप को हिंदू बताने के लिए तुम हर वो काम कर रहे हो। तुम देवी देवताओं की फोटो लगा रहे हो, पूजा कर रहे हो, कांवड़ यात्रा चल रही है, तुम गंगा जल लेने जा रहे हो, तुम गंगा में डुबकी लगा रहे हो, तुम मुस्लिमों से नफरत पैदा कर रहे हो। लेकिन असलियत समाज में तुम किसी भी मंदिर में जाना और सिर्फ वहां के पंडित को और वहां के जो अपर समाज है उसको इतना बताना कि मैं ओबीसी हूं, मैं शूद्र हूं कहना, और कहना मुझे मंदिर में भगवान की मूर्ति को छूने दो, इस पे गंगा जल चढ़ाने दो, पूजा करने दो, यकीन मानिए वो आपको चप्पलों से मारेगा, धक्का मारेगा और बाहर फेंक देगा। शेड्यूल कास्ट वाले जो अपने आप को हिंदू समझने की गलती कर रहे हैं, जाएं एक बार, लिख कर जाएं मैं चमार हूं, और फिर देखिए जिस जहां आप खुद को हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं का सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदू आपको धक्के मारकर और लात मारकर बाहर ना फेंक दें तो आप मेरा नाम बदल देना। शुक्र है इस संविधान का जो कांग्रेस ने दिया है, कि आप लोगों को इतनी इजाजत है कि आप मंदिर में जा पा रहे हैं, तख्ती लगाकर जाने की इजाजत आज नहीं। आपके हक में कानून बनाए गए हैं, तब जाकर आप थोड़ी बहुत हिम्मत दिखा पा रहे हैं, वरना आपका खाना, आपका पीना, आपका जीना सब दूभर कर दिया जाता। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हेम बुदलाकोटी को मेरे यूट्यूब चैनल हेम बुदलाकोटी ऑफिशियल्स के जरिए और फेसबुक पेज हेम बुदलाकोटी के जरिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब का इंतजार रहेगा। मेरी बातों को आगे जरूर बढ़ाइएगा। धन्यवाद।